Hello बच्चों, let's see this question. The question says how many terms of AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are needed to get a sum of minus 25. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हम लोग सम ऑफ एन एपी कैसे निकालें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। की कॉन्सेप्ट लिखता हूँ पहले मैं, सॉरी की कॉन्सेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, सम ऑफ एन एपी निकालने का। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ एन एपी मीन्स एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, मेरा एस एन होगा एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है मेरा समेशन ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एपी, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा डी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें अपना फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो चलो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 5। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा एपी क्या है, हमारा एपी है माइनस 6 माइनस 11 बाई 2, सॉरी माइनस 11 बाई 2 माइनस 5। ठीक है, ये हमारा एपी है। अब क्या करना है हमें, हमें ए पता है हमें, ए क्या है हमारा इस एपी में, ए है हमारा माइनस 6 और डी क्या है हमारा, डी है, कैसे निकालेंगे डी हम लोग, माइनस 11 बाई 2 माइनस ऑफ माइनस 6। तो क्या बन जाएगा ये, एट लास्ट हमारा आंसर आएगा इसमें हाफ। ठीक है, ये हाफ आ गया हमारा डी का वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम का वैल्यू कितना है, सम का वैल्यू एस एन का वैल्यू है माइनस 25। ठीक है, माइनस 25 गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मींस एन का वैल्यू निकालना है हमें। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, एस एन का वैल्यू कितना है माइनस 25 इज इक्वल्स टू, एन का वैल्यू नहीं पता हमें तो इसको एन बाई टू ही रहने देते हैं। ठीक है, और टू ए का वैल्यू क्या है हमारा, टू ए का वैल्यू है माइनस 6 है ए का वैल्यू, तो 2 इंटू माइनस 6 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता हमें तो एन का वैल्यू ऐसे रहने देते हैं एन माइनस वन। ठीक है, और डी का वैल्यू क्या है हमारा, डी का वैल्यू है हाफ। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया हमें इसको और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। चलो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, माइनस 25 इंटू टू, मैंने टू को उधर भेज दिया, इज इक्वल्स टू एन माइनस 12 प्लस एन माइनस वन बाई टू। राइट, ये बनेगा। अब क्या करना है, अभी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस 50 प्लस सो इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा ये एन बाय माइनस 25 बाई टू प्लस एन बाई टू। इसको सॉल्व करने से हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग अपना, तो क्या बनेगा ये माइनस 100 इज इक्वल्स टू एन माइनस 25 प्लस टू एन, सॉरी एन। ठीक है, प्लस एन, ये बन गया। अब क्या होगा, सॉरी अब क्या होगा, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर मैं बाहर पे ये n से मल्टीप्लाई कर दूं सबसे, तो क्या बनेगा, माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 25 n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये हम लोग का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्या बनेगा एट लास्ट हमारा, ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या आएगा हमारा आंसर, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 20n प्लस 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस 100 होगा
ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा ये, अब यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, एन कॉमन निकालते हैं तो क्या बनेगा एन माइनस 5, और यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं माइनस 20, तो क्या बन जाएगा ये एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बचेगा टर्म हमारे पास, एन माइनस 5 और एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एट लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा, एन का वैल्यू क्या आएगा, एन का वैल्यू आएगा हमारा 5 और 20, सॉरी 5 और 20, 5 और n इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा आंसर है एन का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स का। सो होप यू अंडरस्टूड दिस, बेस्ट ऑफ लक।